मुझे मेरा ताल्लुक़ एक मज़हबी घराने से है और ये चीज़ मेरे खून में शामिल है। मोहब्बत खाना बोलो मेरा बुलबुल, मेरा जाना, मेरा कागजी अखरोट, मेरा अनारदाना। मैं तुम्हारे साथ पश्तो में बात करूँगी। ये काम इतना आसान नहीं है। मेरा चांदी का वरक, हटो कना। ये लोहे का चना। मोहब्बत खान संगे नहीं लो तुम पंगे, और यारा जोड़ दे। कस्बा मोड़ दे। दोस्तों दोनों मुल्क बड़े अजीब हैं। एक के पास वॉशरूम है मगर पानी की कमी, दूसरे के पास पानी है मगर वॉशरूम की कमी। पिछले 200 घंटे से सुनते आ रहे हैं कि अगले 48 घंटे बड़े खतरनाक होंगे। मिसाइलों को लेकर मरियम नवाज ने भी यकीन दहानी करवा दी कि मैंने खुद मिसाइलों की रेंज और ताकत भी देखी है। भारत को शायद अंदाजा नहीं लेकिन मुझे पूरा अंदाजा है कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। पटवारी कहते हैं कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में नवाज और शहबाज का बड़ा हाथ है और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जब मिसाइलों पर तजुर्बा किया गया तो इन बेचारों किसानों के ऊपर से बाल भी उड़ गए, वरना दोनों भाई अनिल कपूर से कम नहीं थे। आखिर मुगले आजम ने भारत को तकरीर सुनाकर नानी याद दिला दी। शायद इसी कारण मोदी मरियम नवाज का बार बार नाम लेता है। बंदा पूछे जिस बंदे को तकरीर के 2 अल्फाज याद नहीं रहते वो क्या दूसरों को नानी याद दिलाएगा। और वो होंडा फैक्ट्री थी, मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज आई। IMF ने भी भारत को आखिरी वार्निंग दे दी कि अगर फॉर्म 47 वालों को कुछ भी हुआ तो सारा कर्जा तो से दोगे। नो 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 नो। दोस्तों मरियम नवाज इलाज करवाने के लिए फिर से बाहर जाएंगी। गलती से मरियम नवाज ने अपना फोन कैमरे की तरफ कर दिया और डॉक्टर की तस्वीर देखकर सब हैरान रह गए। पूरे भारत के मीडिया में ये चलता है कि पाकिस्तान डर गया, जबकि जंग के बारे में सुनकर हालात कुछ ऐसे हैं। और ये रही वो वीडियो जो जंग की वजह बन गई। अब भारत की डिमांड है कि उन्हें ये बंदर दिया जाए। 5 एटमी धमाके किए, भारत ने 5 किए थे, हमने भी 5 किए। मियां नवाज शरीफ जब घर गए तो उन्होंने सोचा कि ये 5-5 तो बराबर हो गए। अगले दिन फिर छठा एटमी धमाका करके भारत को जो है वो शिकस्त दी हमने। लेकिन डॉक्टर साहब आप मियां साहब को ये कह रहे हैं कि 4-4.5 साल तक उन्होंने साथ दिया, लेकिन मई 1998 ग्रेड तो वो भी कहते हैं ना जी कि मेरी हुकूमत के अंदर ये धमाके हुए, एटमी धमाके। अगर तो तुमने बनाए थे तो मुर्गी की जगह कर नहीं सकते। दोस्तों हमले का सुनकर कोई पटवारी को यूथे न रहा, सारे के सारे पाकिस्तानी बन गए। फिर मैंने जो हमारे होस्ट थे मैंने लगा उनसे पूछने, मैं चुप हो गया। फिर मैं आगे गया, फिर जब तीसरी मरतबा हुआ। और जब भी कोई बड़ा मसला आता है तो पख्तूनों की तारीफें करके उन्हें मैदान में आगे कर दिया जाता है। और हमें मालूम है कि हमारे पख्तून भाई हमेशा से इंतहाई बहादुर और इंतहाई दीदा दलेर रहे हैं। और तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप इतने बेगैरत हैं। आप भी बेगैरत हैं और जो आपके हैंडलर्स जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत हैं। ये वो मुल्तानी खातून है जिसने मरियम नवाज को सोने का ताज पहनाया और अब ये भी उनसे भरपूर नफरत करती हैं। लोगों ने इसकी कैंपेन की है, हमारे मुल्तान में आई है, हम लोग मुल्तान से हैं, हमने इसे सोने का ताज पहनाया है। लानत है नवाज को, मरियम नवाज को लानत है हमारे ऊपर और इसके ताज पहनने पर। बेगैरत औरत है, इसे शर्म हया नहीं है और हमारे वहाँ पर फौत किया हो गई है। सिंध के अंदर हर जगह बिलावल भुट्टो ने अपने बैनर लगवाए ताकि अवाम उससे मोहब्बत करेगी, लेकिन अवाम की मोहब्बत कुछ ऐसी है। जिवे तू मुझा करिया कुरान देखा था मैं अब ही सादा गए। दोस्तों खान साहब तो शुरू से ही कश्मीर के हक में बोलते हैं मगर आज की हुकूमत बिल्कुल खामोश है। 12 से लेकर 12:30 तक मैं चाहता हूं कि जिधर भी आप हैं काम रोक के आधा घंटा आपने खड़े होना है पब्लिक के साथ बताने के लिए कि हम कश्मीर के लोगों के साथ हैं। घरों में जो लोग हैं वो भी बाहर निकले अपने घरों के बाहर और बताएं कि आज हम कश्मीर के लोगों के साथ खड़े। और सच कभी न कभी मुंह से निकल ही जाता है, जैसे कि ये बंदा गलती से बोल ही जाता है। जीवे जीवे पाकिस्तान, राज दुलारा पाकिस्तान, आंख का तारा पाकिस्तान, अव्वल वाखिद पाकिस्तान, हम सबको प्यारा पाकिस्तान और सबसे पहले पाकिस्तान। और पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है इस वक्त। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज अब इन मौलाना साहब ने भी अखीर कर दी कि मुगले आजम वजीर आजम नहीं बल्कि मांगने की मशीन है। आमी जमहूरिया पाकिस्तान, ये मंगता जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है,
मैं एक दफा शहबाज शरीफ साहब के साथ मिला, तो वो जो वीडियो पर आता है ना कि मैं जहाँ जाता हूँ लोग बोलते हैं दोबारा मांगने के लिए आ गया है, अल्लाह की कसम यही वाली बात वो दोबारा कर रहे थे। मैं समझा कि किसी शाहिद अफरीदी भी बॉर्डर पर चले गए कि अवाम की नफरत के बाद अब थोड़ी सी मोहब्बत बटोर ली जाए। तो हम अमन पसंद प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं। हाँ, इज्जत से घर आओगे इज्जत करेंगे, लेकिन अगर कोई बेइज्जती चाय भी पिलाएंगे, आपने क्या पानी बंद करा, पानी बंद करके आपने उल्टा नुकसान ही करना है। आपकी जो मेहमान आएंगे उनको चाय कौन बना के देगा। बिलो रानी कहती है कि मैं आपको समझाऊं तो कैसे समझाऊं कि मेरा अफगानिस्तान का सफर कैसा रहा। मैं समझाऊं तो कैसे समझाऊं, जमीन का रकमा इतना बड़ा कि पूरा यूनाइटेड किंगडम का जितना ही जमीन है यूनाइटेड किंगडम में, वो पूरा का पूरा पानी से के नीचे। और जब खान साहब बाहर थे तो एक दूसरे की तनकीद सुनकर अवाम को शुगल मिला हो जाता था। मोहब्बत खाना बोलो मेरा बुलबुल, मेरा जाना, मेरा कागजी अखरोट, मेरा अनारदाना। मैं तुम्हारे साथ पश्तो में बात करूंगी। ये काम इतना आसान नहीं है। मेरा चांदी का वरक, हटो कना। ये लोहे का चना। मोहब्बत खान संगे नहीं लो तुम पंगे, ओ यारा जोड़ दे, कस्बा मोड़ दे। दोस्तों, आज की हुकूमत हकीकी दहशतगर्दी पर बात तो करती नहीं और अपनी ही नौजवान नस्ल को दहशतगर्द बोलते हैं। पंजाब की वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ साहब हैं, कभी तो कहती हैं तहरीक इंसाफ एक गंद है और हम पाकिस्तान से गंदगी को साफ करेंगे, कभी कहती हैं ये दहशतगर्द हैं, इनको माफ नहीं किया जाएगा। पटवारी भी जलसे में नानी साहिबा को सपोर्ट करने ऐसे जाते हैं जैसे हराम के पैसों की बिरयानी खाने जाते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर मैंने जलसा किया था और छतें टूट गई थी। माशाल्लाह इतनी दुनिया थी यहाँ पर मौजूद। तो मुझे बहुत खुशी हुई है आज आपके साथ। अब तो जरदारी खानदान ने भी शरीफ खानदान के नक्शे कदम पर चलना पूरी तरह से शुरू कर दिया कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपा सलार आसिम मुनीर देगा। फैसल चौधरी भी खान साहब का पैगाम तो देते नहीं और फीकी जुगतों में अखीर कर देते हैं। काजमी साहब को अपनी जमात में कोई नहीं सीरियस लेता, काजमी साहब को अपनी जमात में सीरियस कोई नहीं लेता। ये तो बड़ी बात हो, ये अपना इसके पीछे डांग छोटा लेके पड़ गए हैं। ठीक है, हमारा भाई है। ठीक है, तो क्या नाचो मैं? और वैसे सारे जंगी मामले के ऊपर नासिर मदनी अभी तक खामोश क्यों हैं? देख लो जो कुछ हो रहा है जी। मैं नसीबों को बचपन में सुनती थी। मैं कह नसीबो तेरे तो छोटी तू वड्डी, तू बचपन च कितों नहीं सुने। ओ भावे बचपन च तेनू वेंदी होवे। अब इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए जहाँ मियां साहब मंदिर की इफ्तिताह कर रहे हैं। मेरी नजर कमजोर है, जरा आप लोग देखना, ये मंदिर का इफ्तिताह इमरान खान तो नहीं करवा रहे। देखो ये इमरान खान ही लगता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और अगर किसी ने अंग्रेजी सीखनी हो तो हमारी पुलिस से सीख ले। Today I meet Mr. Shah Jati, the product of the police and Dory, Ben Dory. Today I got Ben Dory, Dory. Mr. Shah Jati, smiling face, he's a good person, and down lazy penalty. How many pounds called it? Oh my God! Wow! और आजकल जानवरों ने भी भारत जाना छोड़ दिया क्योंकि भारतीय मीडिया इन्हें भी नहीं छोड़ता। जम्मू कश्मीर के कठुआ से जहां पर एक पाकिस्तानी कबूतर को पकड़ा गया है, जासूसी का आरोप लगाया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। इस कबूतर के जरिए ये बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान से संदिग्ध जासूस कबूतर को